नमस्कार मित्रों, अभिराम वाणी के मंच पर आपके साथ आज फिर उपस्थित हूं। मैं आपका मित्र उमेश महादोशी। आज रविवार है। अनूठी लोककथाएं कार्यक्रम के दूसरे भाग में प्रस्तुत हैं कुछ और लोककथाकारों की लोककथाएं। अनूठी लोककथाएं का यह भाग मार्च 2021 के अंत तक प्रस्तावित रूप में जारी रहेगा। इस भाग में सप्ताह में केवल एक दिन यानी रविवार को 2 लोककथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। यह कार्यक्रम समकालीन लोककथा स्वर्ण जयंती आयोजन के कार्यक्रमों की श्रृंखला का एक अंश है। इस भाग की लोककथाएं अभिराम साहित्यिकी के जनवरी-मार्च 2018 से पूर्व के अंकों से ली जा रही हैं और उन लोककथाकारों के द्वारा सृजित हैं जिनकी लोककथाएं पहले भाग में प्रस्तुत नहीं की जा सकी थीं। अनूठी लोककथा में हमारा प्रयास है कि लोककथा में अनुभूति की सघनता पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखती हो, या उसके कथ्य में जीवन मूल्यों में हो रहे परिवर्तनों की शाश्वतता को रेखांकित करने की क्षमता हो, या फिर उसका कथ्य अपने समय की जड़ता को चुनौती देने में सक्षम हो। इन लोककथाओं के चयन में हमने सामान्य पाठक की समझ और उसकी पसंद का परीक्षण भी किया है। मित्रों, चूंकि यह मंच हम सबका साझा मंच है, इसलिए आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने इस मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लें, ताकि हमारे प्रत्येक अपलोडेड वीडियो की जानकारी आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही अपने इष्ट मित्रों को भी इससे जुड़ने के लिए, इसे सब्सक्राइब करने के लिए और इसका अवलोकन करने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपकी रचनात्मकता को हम अधिकाधिक श्रोताओं तक पहुंचाने में सफल हो सकें। आज की प्रस्तुति में शामिल हैं वरिष्ठ लोककथाकार श्री हरनाम शर्मा जी की लोककथा प्रतिक्रियावादी और श्री महावीर उत्तरांचली की लोककथा धर्मनिरपेक्ष। हरनाम जी की लोककथा अभिराम साहित्यिकी के अक्टूबर-दिसंबर 2016 अंक से तथा महावीर जी की लोककथा जुलाई-सितंबर 2016 अंक से ली गई है। तो पहले प्रस्तुत है आदरणीय श्री हरनाम शर्मा जी की लोककथा प्रतिक्रियावादी। अभी बस की पंक्ति में आकर खड़ा ही हुआ था कि एक तटस्थ भाव से घूरते नवयुवक भिखारी ने साधिकार हाथ फैला दिया, कुछ पैसे दो ना। गठे शरीर का नवयुवक और इस ढंग से भीख मांगे, इसके व्यवहार से मेरी भौहें तन गईं। कुछ काम करके नहीं खा सकते हो? मैं अनुमान लगा रहा था कि वह लज्जित होकर चला जाएगा। भाई साहब, मैं काम की ही तलाश में हूं, तब तक तो खाने को चाहिए ना। आप ही ये कृपा कर दें, मुझे कोई काम दिला दें। विचार गोष्ठी की चकचक से ऊबकर निकलते हुए सोचा भी न था कि ऐसे ढीठ भिखारी से पाला पड़ने वाला है। साम्यवादी चिंतक होने के नाते सप्ताह में 4 बार, कभी दिल्ली कभी बाहर, भाषण गोष्ठी में साम्यवादी विदेशी संस्थानों के अनुदान पर आना जाना लगा रहता है। भिखारी को टालने की गर्ज से कहा, मैं खुद ही काम की तलाश में हूं। अब भिखारी के ताज्जुब में आने की बारी थी। उसने अपनी आंखों का क्षेत्रफल बढ़ाकर मेरे उजले झकाझक कपड़ों, जूतों, सूटकेस, पान, सिगरेट और चमेली के तेल की सुगंध का तादात्म्य मेरी बेरोजगारी से लगाने का असफल सा प्रयास किया। 2 बेरोजगार विपरीत स्थितियों में आमने सामने थे। उसके माथे पर सलवटे पाकर मैंने सोचा, ऐसे भिखारी अक्सर बुरा मानकर चले जाते हैं, किंतु वह झल्लाया। देने हो तो दो, क्यों अपने व्यर्थ चिंतन से मेरा समय नष्ट करते हो? गजब है, मेरा सोच व्यर्थ और इस टटपूंजिए का समय मूल्यवान। काश हाथ में पकड़ी सिगरेट कोड़ा बन जाती तो उसकी पीठ पर खूब निशान जमाता
गिनता और भूल जाता। मैं पीछा छुड़ाने के लिए लाइन से बाहर निकलकर सीधा फिर विचार गोष्ठी में पहुंचा। वहां वही वाद विवाद, शोर शराबा था। सीधे तनकर मैंने कहा, व्यवहार रहित चिंतन व्यर्थ है और हम सभी पालतू कुत्तों की तरह यहां भौंकने के लिए इकट्ठे हुए हैं। लगभग सभी ने आंखें तरेरी, कुछ मेरी ओर लपके। मैं मुड़ा तो एक युवक ने कहा, कैच हिम, काउंटर रिवॉल्यूशनरी, ही इज फुलिश, रास्कल, स्काउंडल, रिएक्शनरी। जब मैं उनकी पहुंच से बाहर हो गया तो मुझे सुनाई दिया, लेट हिम गो, ही हैज गॉन मैड। तो यह थी लघु कथा प्रतिक्रियावादी। और अब प्रस्तुत है श्री महावीर उत्तरांचली की लघु कथा धर्मनिरपेक्ष। अमेरिका से हिंदुस्तान के लिए एक विमान में उड़ान भरी एक जिज्ञासु बच्चा अपने पिता के साथ बैठा था। पापा, हमारा विमान कौन से देश के ऊपर उड़ रहा है? इंग्लैंड। यहां के लोग क्रिसमस मनाते हैं क्या? हाँ बेटा, यह ईसाई मुल्क है, यहां सिर्फ क्रिसमस ही मनाई जाती है। यूरोप और अमेरिका के अधिकांश देश क्रिसमस ही मनाते हैं। पापा, अब हम कहां हैं? कुछ समय गुजर जाने के बाद बच्चे ने पुनः प्रश्न किया। अब हमारा विमान सऊदी अरब के ऊपर उड़ रहा है। क्या यहां भी क्रिसमस मनाते हैं? नहीं बेटा, यहां से पाकिस्तान तक कई मुस्लिम राष्ट्र हैं, यहां सिर्फ ईद मनाई जाती है। और अब हम कहां हैं? कुछ और समय बीत जाने के उपरांत बच्चे का वही प्रश्न। अब हमारा विमान हिंदुस्तान में दाखिल हो चुका है, अब दिल्ली दूर नहीं, हम मंजिल के करीब पहुंचने ही वाले हैं। पापा, यहां के लोग क्रिसमस मनाते हैं क्या? वही प्रश्न। हाँ बेटा, यहां सभी धर्मों के त्योहार मनाए जाते हैं। यहां ईसाई क्रिसमस मनाते हैं, यहां मुसलमान ईद मनाते हैं, यहां हिंदू दिवाली, होली, दशहरा आदि मनाते हैं। यहां बौद्ध धर्म वाले बुद्ध पूर्णिमा, जैन धर्म वाले महावीर जयंती मनाते हैं, तो सिख समुदाय गुरु पर्व मनाते हैं और पारसी भी अपने त्योहार मनाते हैं। वाह पापा वाह, इतने सारे त्योहार, वो भी एक देश में, एक ही जगह, मजा आ गया। बच्चे ने पूरे सफर में पहली बार खुश होकर तालियां बजाईं। अगल बगल में बैठे अन्य यात्री भी बच्चे की खुशी में शामिल होकर तालियां बजा रहे थे। यह थी लघु कथा धर्मनिरपेक्ष। दोनों लघु कथाओं पर आपकी प्रतिक्रिया जानकर अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।